जम्मू कश्मीर की सियासत में आए दिन गहमा गहमी देखने को मिलती है। कभी ड्यूअल रूल के हवाले से तो कभी कई और मसले जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी सब के बीच में एक सबसे बड़ी चीज़ जिस पे सबकी नज़र काफ़ी वक्त से टिकी हुई है वो है जम्मू कश्मीर असेंबली में बाई इलेक्शंस। यानी जम्मू कश्मीर असेंबली जिसमें 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 90 MLAs हैं, उसमें से 2 सीट्स अभी भी वेकेंट है। वो इस वजह से, जैसा कि जो लोग सियासत को फॉलो करते होंगे उन्हें मालूम होगा, एक सीट इसलिए वेकेंट है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने, जो कि चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा और बाद में सिर्फ एक सीट को इंसान जो है रिटेन कर सकता है, तो उन्होंने गादरबल सीट को जो रिटेन किया और जो बडगाम की सीट है उसे छोड़ दिया। तो बडगाम की सीट वेकेंट हो गई और उसके साथ साथ नगरोटा की सीट इसलिए वेकेंट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता, लेकिन ओथ सेरेमनी के बाद जो है उनका वो इस दुनिया से चल बसे, तो वो सीट भी जो है वेकेंट रह गई। तो अभी इन 2 सीट्स पे नज़र है और साथ ही साथ जो राज्यसभा के लिए इलेक्शंस होने हैं वो भी कब होंगे उस पर भी नज़र है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के लिए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाई इलेक्शंस जो है एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एक जो लोग हैं उनकी बातें ऐसी चल रही है कि दिल्ली में जो है जब असेंबली इलेक्शन होंगे तो उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बाई इलेक्शन जो है अनाउंस किए जाएंगे। इससे पहले भी कहा गया, कई बार मीडिया में भी ऐसी खबरें आई कि मार्च के आसपास, फरवरी मार्च में जो है बाई इलेक्शंस होंगे, लेकिन एक कंफर्म डेट जो है वो सामने नहीं आई। दिल्ली के हवाले से बात करें तो आज ही ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज अनाउंस करेगा कि दिल्ली में इलेक्शंस कम होंगे। वहाँ की जो असेंबली है वो मिड फरवरी ख़त्म हो रही है, तो उससे पहले जो है वहाँ असेंबली इलेक्शंस अनाउंस किए जाने हैं, लेकिन अभी तक उसकी डेट भी सामने नहीं आई है। लेकिन उम्मीद यही है कि आज जो है उसकी डेट सामने आएगी और उसी के साथ शायद जो स्पेकुलेशंस हैं, जो खबरें हैं, वो ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहे थे इससे पहले भी कि जम्मू कश्मीर के बाई इलेक्शंस जो हैं वो भी दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस के साथ ही होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अब यहाँ की बात करते हैं, 2 सीट्स हैं, बडगाम और नगरोटा। बडगाम की बात करें तो बडगाम में भी एक बड़ा पावर सेंटर है। बडगाम इसलिए इम्पोर्टेंट सीट बनती है क्योंकि आगा रूहुल्लाह मेहदी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं और साथ ही साथ इस वक्त श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से MP भी हैं, वो 3 बार उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उससे पहले उनके वालिद ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है और इस बार उमर अब्दुल्ला ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता, और इतने बड़े मार्जिन से जीता कि जितना पिछली बार आगा रूहुल्लाह ने भी नहीं जीता था। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो सामने आती है, जो हिंट्स होती है, कई सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं लोग उसे लिंक करते हैं कि इंटरनल सियासत, इंटरनल रिफ्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े लीडर्स, यानी एक तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और दूसरी तरफ जो है आगा रूहुल्लाह मेहदी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने ट्वीट देखे होंगे ट्विटर पे एक दूसरे को किस तरीके से वो पोएट्री में जवाब देते हैं, शेर व शायरी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो आगा रूहुल्लाह मेहदी ने चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर लोगों को जमा किया, मतलब स्टूडेंट्स के साथ गए और वहाँ प्रोटेस्ट किया, तो ये एक सिनेरियो बन गया है जहाँ ये बताया जा रहा है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी वर्सेस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं पार्टी में चल रहा है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, वो लोग जो हैं खुद बेहतर समझते हैं और एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशंस को। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब वहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट उठाएगी जो पार्टी चाहती है, या उन्हें आगा रूहुल्लाह मेहदी के डिसीजन को ही फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें ही ऑब्लाइज करना पड़ेगा? वहाँ के कैंडिडेट का फैसला क्या आगा रूहुल्लाह मेहदी करेंगे या क्या उमर अब्दुल्ला करेंगे, यहाँ जो पार्टी की क़यादत है वो करेगी, वो आने वाले वक्त में जो है मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ़ाइट है, ये बल्कि आगा रूहुल्लाह मेहदी की भी कहीं ना कहीं लड़ाई है, क्योंकि आगा रूहुल्लाह मेहदी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 3 बार वहाँ से MLA रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं और फिर जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और अभी भी इससे पहले उन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए भी खासी कैंपेन की, जबकि उमर अब्दुल्ला उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे और 18,000 वोट के मार्जिन से जो है वो वहाँ जीते हैं। साथ ही साथ हम देखें तो PDP के जो कैंडिडेट हैं आगा मुंतज़िर, वो भी अच्छे खासे वोट लिए थे, जबकि वो 18,000 वोट से हारे, लेकिन उसके बावजूद उनका जो वोट शेयर था काफ़ी बेहतर था। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ बात करें भारतीय जनता पार्टी ने जो नगरोटा की सीट जीती थी, नगरोटा की सीट देवेंद्र सिंह राणा ने जीती। देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रह चुके हैं, तो इट इज़ लाइक कि इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे, उमर अब्दुल्ला के काफ़ी क्लोज थे, उनके एक अच्छे दोस्त, उनके हरीफ जो हैं उनकी फहरिस्त में, उनकी लिस्ट में शामिल होते थे। तो बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जब ज्वाइन की उसके बाद इलेक्शन लड़ा, तो जो इलेक्शन
उन्होंने लड़ा वो उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से जीता जितने बड़े मार्जिन से जम्मू कश्मीर ने किसी ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, नहीं जीता हो। तो उनका जो विनिंग मार्जिन था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा था। अब आपने कल एक खबर देखी होगी कि जो दविंदर सिंह राणा की बेटी है दिव्यानी राणा, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ विंग है उनका उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो उन्हें जो एक की पोजीशन जो है वो दी गई। और साथ ही साथ जो मीडिया में कई सारी खबरें हैं वो ये बता रही है, इसकी तरफ इशारा कर रही है, शायद आने वाले बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो दिव्यानी राणा ही होगी। अब इसकी तरफ एक इंडिकेशन दी जा रही है, ये बताया जा रहा है शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें फील्ड किया जाएगा। और एक ऐसा इसे कहें कि एक अभी जो है सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 के आसपास के वोट मार्जिन से जो है दविंदर सिंह राणा ने जीता। इससे पहले भी वो वहाँ के एमएलए रह चुके हैं, तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे लड़े और वहाँ से जीते। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ के वो इलेक्शन जीते और 30,000 से ज़ायद वोट जो हैं मार्जिन रहा है उनका। तो शायद आने वाले वक्त में दिव्यानी राणा जो है वो दविंदर सिंह राणा की जगह उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात रही हमारे 90 कैंडिडेट्स की, जो 88 अभी फंक्शनल है, काम कर रहे हैं और एक जो है उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दी और एक सीट जो है दविंदर सिंह राणा के मौत के वजह से जो है वो सीट रही नहीं, अब उस पर भी बाई इलेक्शन होंगे। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 5 और कैंडिडेट्स, 5 और एमएलएज होने जा रहे हैं, जो काफ़ी लंबा डिबेट चल रहा है काफ़ी वक्त से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन 5 कैंडिडेट्स को, उन 5 को नॉमिनेट करेगा और वो 5 लोग भी जो हैं एमएलए बनेंगे। अब इसमें 2 खवातीन रहेंगी, यानी 2 औरत एमएलएज, यानी 2 जो हैं वुमेन एमएलएज रहेंगी। उनके साथ साथ 2 कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं उनमें से होंगे, उसमें भी एक खातून और एक मर्द रहेगा। और एक जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जो उस बॉर्डर के उस पार का कश्मीर है, वहाँ के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनमें से एक रहेगा। तो 5 ये लोग रहेंगे, लेकिन उनकी लिस्ट भी अभी तक सामने नहीं आई। एक वक्त पे एक हंगामा चला था कि एलजी जो है कल ही इन्हें अनाउंस करेगा, आज ही इन्हें अनाउंस करेगा, लेकिन वो अनाउंसमेंट भी अभी तक सामने नहीं आई। सरकार को बने हुए भी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उनका नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। और देखना ये भी होगा कि वो लिस्ट कब आएगी और कब नहीं आएगी। यानी एक सवालिया निशान इस बात पे है कि बाई इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में कब होंगे, दूसरा सवालिया निशान इस बात पे है कि वो 5 कैंडिडेट्स कब चूज़ करेंगे और कैसे चूज़ करेंगे। उसके साथ साथ राज्यसभा का मसला है। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर से 4 कैंडिडेट्स जाते हैं और जो अभी हमारा सिनेरियो बना है, पॉलिटिकल सिनेरियो, जिस हिसाब की सीट्स लोगों के पास है, जो पार्टी कितनी फंक्शनल है, कितनी मजबूत है, वो एक क्राइटेरिया बनता है राज्यसभा के लिए। पिछली बार आपने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी तो 2 कैंडिडेट्स जो है राज्यसभा में पीडीपी के गए थे, एक जो है भारतीय जनता पार्टी का गया था और एक जो है कांग्रेस का गया था। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सपोर्ट किया था और तब गुलाम नबी आज़ाद को जो है यहाँ से राज्यसभा भेजा गया था। इस बार लेकिन जिस हिसाब की मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास है, जो इनकी कोलिशन सरकार है, जो कांग्रेस इन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 3 जो है राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स जाएंगे और एक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएगा। लेकिन अक्टूबर से अभी तक 2.5 महीने हो गए, राज्यसभा के बारे में भी जो है कोई खबर नहीं आई है। ये भी इसमें राज्यसभा में जो है एमएलएज वोट करते हैं राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, और एमएलएज यानी लोकसभा में हम लोग जो हैं वो नुमाइंदा चुनते हैं, हम वोट करते हैं और फिर आपका मेंबर पार्लियामेंट बनता है जो लोकसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा में आपके एमएलएज जो हैं वो उन्हें चूज़ करके यहाँ से भेजते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहती है। लेकिन इस बार ऐसा ही एक उम्मीद कर सकते हैं हम कि इस बार जो है आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 एमपी जो है वो राज्यसभा में जाएगा। पिछली बार की बात करूं तो इसमें जो है फयाज़ अहमद मीर और नज़ीर अहमद लावे, जो दोनों के पीडीपी के हैं, वो गए थे। शमशेर सिंह मन्हास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गए थे और गुलाम नबी आज़ाद जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, तब वो कांग्रेस का हिस्सा थे, अभी उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, तब वो जो है कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उन्हें जो है वोट किया था। लेकिन कितनी मेजॉरिटी आपकी असेंबली में है वो राज्यसभा के कैंडिडेट्स जो है वो डिसाइड करता है। फिलहाल जो है बाई इलेक्शंस और साथ ही साथ जो है कौन कैंडिडेट होगा, कैसे कैंडिडेट होगा, किसको कहाँ से फील्ड किया जाएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम में एक तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले भी
3 दफ़ा और इस बार भी देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीते हैं, तो 4 मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बडगाम से जीतती आ रही है। इससे पहले भी जब बडगाम में उमर अब्दुल्ला ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था तो कहीं ना कहीं हवा में खबर उछली थी कि आगा महमूद जो हैं वो नाखुश हैं इस बात से, वो चाहते थे कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़े। लेकिन अब जो है आने वाला वक्त बताएगा, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि कौन कब इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन कब होंगे, और उसके साथ साथ उसके बाद जो है पार्टीज डिसाइड करेंगी कि कब हमारा कैंडिडेट कौन रहेगा, हमारे नुमाइंदे इस जगह से कौन होंगे। और साथ ही साथ जो नगरोटा की बात है, नगरोटा में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इशारतन ये बात की जा रही है कि शायद दिव्यांगी राणा जो है वो कैंडिडेट देखने को मिलेगी। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी डेट जल्द से जल्द निकालें, या कब निकाले जो मुनासिब वक्त होगा। और उसके साथ साथ जो 5 कैंडिडेट्स हैं उस पर भी एक सवालिया निशान है, वो कब आएंगे, और राज्यसभा के इलेक्शन कब होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर का एक असेंबली सेशन पिछले महीने मुकम्मल हुआ और दूसरा असेंबली सेशन होपफुली जम्मू में बाय एंड ऑफ जनवरी और जो शुरू का फरवरी का महीना है उसमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।